हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था, आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहला जो नंबर है वो x है, दूसरा नंबर y है। तो ये दोनों का जो सम है वो फर्स्ट वाला नंबर मतलब x का जो है वो 28/25 है। सो गाइस, आप ध्यान से देखें, अगर हम इस x को नीचे कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, x + y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 28/25। सो गाइस, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 25 हो गया और फर्स्ट सेकंड नंबर 28 है। तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू मतलब कितना हो जाएगा, 28 - 25 मतलब 3। तो दूसरा नंबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और हमसे सवाल पूछा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये जो 3 जो है वो पहली संख्या मतलब 25 है, उसका कितने परसेंट है। तो इसको हम लोग गाइस सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो 12 के इक्वल आ जाएगा। चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। सो गाइस, जो पास हुआ है वो हमारा जो है वो 65% पास हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट 100% होता है, 65% पास किया तो फेल कितना करेगा। तो फेल जो करेगा 100 - 65 मतलब कितना, 35%। और फेल का जो है वो नंबर दे रखा है वो जो है 420 के इक्वल है। मीन्स 35% इज इक्वल टू 420। सो हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट 100% के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा। तो 420 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100 हो जाएगा। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल स्टूडेंट हमारे जो है वो 1200 हो जाएंगे। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो गाइज सबसे पहले देखें कि जो बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। मतलब लड़के अगर 3 है तो लड़कियां 2 है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, रेशियो में हम लोग जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे रेशियोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30-20 भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 300 और 200 भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बॉयज़ 300 गर्ल्स 200, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए। तो टोटल स्टूडेंट हमारे 500 हो गए। और यहाँ पे जो है वो बात वयस्क की है। तो वयस्क हमारे कितने हैं, लड़के में जो है वो 20% वयस्क है। तो 300 का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये कुछ जो है वो 60 के बराबर होगा। और गर्ल्स में जो वयस्क हैं वो आपका 25% है। तो 200 का 25% जो है वो आप निकालेंगे तो ये कुछ 50 के बराबर होगा। तो टोटल वयस्क हमारे कितने हो गए, तो टोटल वयस्क जो है वो हमारा 110 हो गया। तो वयस्क का परसेंट कितना हो गया, तो जो वयस्क का जो परसेंट है आप निकालेंगे, टोटल वयस्क 110 है, टोटल स्टूडेंट 500। तो ये जो है ये कुछ हमारा जो है वो 22% के बराबर होगा। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100% है, वयस्क 22% है, तो अवयस्क का परसेंट कितना हो जाएगा। तो अवयस्क का परसेंट जो है 100 - 22 कर लेंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 78% के। सो इस तरीके से गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। तो गाइस, पास होने के लिए जो है वो 30% लाना है उसको। तो अगर उसको 30% लाना है
और उसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25% लाया है, और वो जो है वो 40 अंक से, मतलब 40 अंक से फेल हो गया। तो 25% लाया, 40 अंक से फेल हो गया। अगर 40 अंक और लेके आता तो वो पास हो जाता, और ये पास हो जाता, जो कि 30% के बराबर है। सो गाइस यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर ले। ये 25%, 30% इधर आ जाएगा तो डिफरेंस 5%। तो 5% इज इक्वल टू 40 के, और हमसे पूछा है टोटल प्राप्त अंक, मतलब कुल मार्क्स निकालना है, तो कुल मार्क्स जो है वो 100% के बराबर हो जाए। तो 5% 40 है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 5 को अगर हम लोग 20 से इंटू कर ले तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी 20 से इंटू कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 100%, जो कि 800 के बराबर है। तो टोटल मार्क्स हमारा 800 हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और वो 40 अंकों से फेल हो गया। तो कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो उसी तरीके से गाइज पास होने के लिए टोटल उसको मार्क्स चाहिए 33%। उसने जो है 25% मार्क्स लाया, और वो जो है वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। तो 40 मार्क्स और लेके आता है इस 25% में, तो पास हो जाता। और पास होने के लिए यहाँ पे 33%, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 33% माइनस 25% करेंगे तो ये 8% के बराबर हो जाएगा। तो 8% जो है वो 40 के बराबर है। तो 1% हमारा क्या हो जाएगा? 5 के बराबर। और टोटल हमारा कितना था? मार्क्स 100% के बराबर था, जो कि ये 500 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स हमारा 500 हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं, शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पेज हैं? तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है इस टोटल पेज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100, कि टोटल पेज हमारा 100 है। तो वाइट कितना हो जाएगा? तो वाइट पेज की अगर हम लोग बात करें, इसका 50%, तो 100 का 50% अगर आप निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर। उसके बाद हमसे पूछा गया कि जो ग्रीन पेज है वो शेष बचे का जो है वो 40% है। तो ग्रीन यहाँ से निकाल ले, तो ग्रीन पेज हमारा कितना हो जाएगा? तो अगर टोटल 100 था तो इसमें जो है वो उसका 50%, 50 वाइट हो गया, तो बचा कितना? 50, और उसका 40%। तो 50 का अगर हम लोग 40% निकालें तो ये कुछ जो है 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ग्रीन पेज जो है वो 20 हो गया। उसके बाद जो है रीमेन हमारे पास पेज कितना बचेगा? तो 100 था, 50, 20, 30 हो गया। तो हमारे पास जो येलो पेज बचेगा वो कुछ जो है वो 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो बचे पेज वो पीले हैं, वो 150 के बराबर है। तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि 30 बराबर 150। तो आपसे निकालना क्या है? ग्रीन पेज। तो ग्रीन पेज का नंबर जो है 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 बराबर आप निकाल लीजिए 150/30 इंटू 20। तो ये कुछ जो है 100 के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे तो उसके पास कुल धन कितना था? देखिए कोई भी चीज़ टोटल अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे उसने जो है वो टोटल कितना एक्सपेंस किया, टोटल उसका जो खर्च है वो कितना हो गया? तो टोटल खर्च उसने कितना किया? 40% मशीनरी पे, 25% बिल्डिंग पे, 15% कच्चे सामान पे, 5% परीक्षा पे। तो इस तरीके से उसने टोटल खर्च जो है ये सबको ऐड करेंगे तो ये कुछ जो है वो 85% के बराबर होगा। तो टोटल खर्च उसने जो है वो 85% किया, और टोटल इनकम उसका 100% था। ठीक है, 85% खर्च कर लिया, तो उसकी यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इनकम ये 100%, और एक्सपेंसेस उसने 85% किया, तो सेविंग कितनी की हो गई? तो 100 माइनस 85, 15% वो बचत करेगा। और क्वेश्चन में बचत कितना दे रखा है? 1305। तो इट मीन्स क्या कि ये 15% का जो वैल्यू है वो 1305 के बराबर है।
टोटल इनकम निकालना है मीन्स 100%, तो कितना हो जाएगा, तो ये 1305 बाई 15 इंटू 100, इसको 15 से आप काटेंगे तो ये कुछ 87 बार में कट जाएगा, तो टोटल जो इसका इनकम होगा 8700 हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो हिंदी की कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में पुस्तकें कितनी हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग जो है वो टोटल जो बुक है उसको हम लोग जो है वो 100 मान लेते हैं। तो अगर टोटल बुक हमारे पास 100 है, ठीक है, तो अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश वाली बुक कितनी हो जाएगी, 40% बोला है तो 100 का 40% 40 हो जाएगा। उसके बाद जो बोला है शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है, तो हिंदी में कितना हो जाएगा, जो बच गया 100 था ये 40 हो गया, तो शेष कितना बचा 60, इस 60 का 40% ये हिंदी है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 24 के बराबर आएगा। तो मीन्स हिंदी में जो बुक है हमारे पास वो 24 हो गए, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4800, इट मीन्स क्या है यहाँ पे कि ये 24 का जो वैल्यू है ये 4800 के बराबर है। और आपसे यहाँ पे पूछा है कि टोटल बुक्स कितनी है, तो मीन्स आपको जो है टोटल बुक्स यहाँ पे 100 एज्यूम किए थे तो 100 बराबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 200 हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 होल 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 120 रुपये बचाता हो तो उसकी व्यय प्रति मास कितनी है। तो आप देखिए कि ये 66 होल 2/3% को क्या करता है, खर्च करता है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, मतलब 2/3 खर्च करता है। 2/3 करने का मतलब ये 3 जो है ये इसकी इनकम हो गई, मतलब वो 3 कमा रहा है, इसमें 2 जो है इसका एक्सपेंसेस, 2 जो है वो खर्च कर रहा है, तो 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो बचा 1 रहा है। और क्वेश्चन में बचत कितने की 120 की, तो 1 बराबर 120 हो गया। हमसे पूछा है कि उसकी व्यय कितनी है, मीन्स टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो 2 के बराबर है, तो 1 बराबर 120, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू 2, मतलब कितना 240। सो गाइस इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सवाल ये कह रहा है कि यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाता है, तो आयकर की दर क्या है। तो आप देख लें कि आयकर का 19% बढ़ना मीन्स हमारा जो इनकम टैक्स है इसका 19% बढ़ना, और नेट इनकम का 1% घटना, ये दोनों बराबर है। आयकर 19% बढ़ेगा तो नेट इनकम जो है वो 1% घटेगा, इसलिए दोनों बराबर हो गया। तो आप यहाँ से आप दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, इनकम टैक्स बाई नेट इनकम का जो रेशियो है वो 1% बाई 19% हो जाएगा। इसको कट कर लेंगे परसेंट तो 1/19 हो जाएगा, मतलब टैक्स उसने 1 रुपये दिया थोड़ी देर के लिए मान ले, और नेट इनकम उसका कितना है 19 रुपये, मतलब उसने टोटल कमाई कितने, तो उसकी जो टोटल कमाई हुई होगी वो 20 रुपये हुई होगी। 19 रुपये उसके पास बचे, 1 रुपया टैक्स दे दिया, टोटल कमाया 20 रुपये था, तब तो वो दिया ना। अब हमको यहाँ पे उसका रेट निकालना है, इनकम टैक्स का रेट क्या हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे रेट। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, तो टैक्स उसने जो है वो 1 रुपये का दिया, कितने में 20 में, इंटू 100, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 5% के बराबर होगा। सो इस तरीके से गाइज हमने जो है ये कुछ क्वेश्चंस को जो है मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप लोग वीडियो को जो है वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।